नोटिफिकेशन बार एसोसिएशन सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन वकील एकता वकील एकता वकील एकता आवाज दो आवाज दो। जैसे कि आप देख रहे हो पूरे 5 नंबर गेट और 6 नंबर गेट जो राउज एवेन्यू में एंट्री गेट्स हैं सारे बंद हैं। 1 नंबर भी बंद करा हुआ है आज तो। और आज हमने ये है कि पूरा जैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और आज मार्च निकालेंगे, पूरी कोर्ट का एक राउंड लेंगे। देखो मामलों की सुनवाई है, कोई लॉयर कोई भी एडवोकेट किसी भी मैटर में किसी भी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथों में कोई अपीयर नहीं हो। आज अलग अलग गेटों पे ड्यूटी लगा रखी है। 2 नंबर गेट पे अलग से, कई बार क्या होता है वहां से एंट्री ना हो जाए। 5 नंबर पे अलग है, आप देख पा रहे हो। 6 नंबर पे खड़े हैं, अभी आप 5 नंबर पे हम खड़े हैं। देखो सरकार लगी हुई है, पर जब तक फाइनल आउटकम नहीं आ जाता नोटिफिकेशन वापस भी है। आज भी एक मीटिंग है हमारी 12:30 बजे, बट यही है जब तक कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा, नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा, हम लोग इसी उससे लगे रहेंगे। नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नोटिफिकेशन वापस लो जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी काम से टकराएगा चूर हो जाएगा जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी दिल्ली का मुर्दाबाद सक्सेना मुर्दाबाद सक्सेना मुर्दाबाद एलजी का दिल्ली मुर्दाबाद दिल्ली का एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी सक्सेना मुर्दाबाद सक्सेना मुर्दाबाद सक्सेना होश में आओ एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी दिल्ली का जी होश में आओ काला कानून वकील एकता काला कानून तानाशाही नहीं चलेगी काला कानून जन विरोधी कानून काला वकील एकता काला कानून वकील एकता काला कानून वकील एकता नहीं चलेगी जन विरोधी कानून वापस लो काला कानून
नहीं, जैसा हमने कल भी बताया था, बातचीत शुरू भी हुई है, लेकिन बातचीत एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है, क्योंकि हमारा ना एक ही मांग है कि ये जो जन विरोधी कानून है, जो हम डे वन से कह रहे हैं कि ये इलीगल भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है, इसको आप पहले विड्रॉ करिए और उसके बाद में अगर कोई डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है, वी विल सिट टुगेदर। लेकिन ये जो आर्बिट्रेरी है और जो इन डिफाइंस ऑफ द अर्लियर नोटिफिकेशन है, आप इसको वापस लीजिए। तो इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पे इस पे नहीं पहुंची है, वापस नहीं हुआ है, इसलिए मजबूरन सड़कों पर उतरने को तैयार है। बातचीत का जो सिलसिला है, बिल्कुल जैसा बताया, बातचीत का सिलसिला चालू है, लेकिन जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, और निष्कर्ष एक ही है कि ये जो एक आर्बिट्रेरी नोटिफिकेशन निकला है, आप इसको विड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद में फिर देखेंगे जो भी है। देखिए, कानूनी अड़चन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री का 15 जुलाई 2024 का ऑलरेडी एक बड़ा क्लियर कट क्लैरिफिकेशन है, जो पूरे देश की राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के सेक्रेटरीज को लिखा गया है कि पुलिस स्टेशन और कोई भी ऐसा स्थान जो पुलिस के कंट्रोल में है, दैट कैन नॉट बी ए डेजिग्नेटेड प्लेस टू रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो जहां तक अड़चन की बात है, हम नहीं समझते कि इसमें कोई भी कानूनी अड़चन है इसको वापस लेने में। नहीं, देखिए, यहाँ पे ये गलतफहमी है, ये नोटिफिकेशन बीएनएस का पार्ट नहीं है। बीएनएसएस में एक प्रावधान है जो ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्लेस को डेजिग्नेटेड प्लेस बना सकती है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप पुलिस थाने को ही डेजिग्नेटेड प्लेस बनाएंगे। और इसीलिए 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया था कि थाने या जो भी स्थान थानों पुलिस के कंट्रोल में है, वो डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं हो सकते। देखिए, हो सकता है, इस बात की संभावना से बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये जो पुराना वाला था उनके जानकारी में था या नहीं था। ये भी चूंकि बातचीत का सिलसिला जारी है, तो जो भी चीजें हैं, जो क्लैरिटी है, जो कंफ्यूजन है, होपफुली एंड वी आर वेरी होपफुल कि एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व। सर, सरकार अपने बात पर अभी तक अटल है, वो नहीं टली है और आप लोग भी अटल हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता आप देख रहे हैं? आज चौथा दिन है, कब तक? देखिए, जहां तक हमारी बात है, ये जो लड़ाई है, जो एजिटेशन और जो प्रोटेस्ट है, जो आज पूरी दिल्ली में हो रहा है, ये एडवोकेट्स का कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। हम लोग, ये चूंकि जन विरोधी है और जो भी क्रिमिनल ट्रायल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फेयर और फ्री ट्रायल का, ये उसके खिलाफ है और हम उन सब के लिए लड़ रहे हैं जो किन्हीं न किन्हीं मुकदमों में मुलजिम है और जिनको मौलिक अधिकार है संविधान के तहत कि अपना जो ट्रायल है उसको एक फेयर तरीके से लड़ सके। अभी तक कोई ठोस तो सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हाँ, बात चल रही है। आज भी एक 12:30 बजे की मीटिंग है, उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ। सरकार भी कल से तो सीरियस लग रही है, सरकार ने इसको कल से लेना शुरू कर दिया है सीरियसली, और होपफुली आज तो कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो आज भी सर किसी मंत्री के साथ या बड़े अधिकारी के साथ मीटिंग है? आज किससे मिलने वाले हैं? आज भी मीटिंग है, अभी हमें कम्युनिकेट किया जाएगा कि किसके साथ मीटिंग है। बस टाइम इंडिकेट किया गया है कि आप कितने बजे के लिए अवेलेबल रहिएगा। आप लोग, हम आपको बताएंगे तो आना पड़ेगा। सर, कोई अभी जैसे कोई वकील जो है वो कामकाज कर रहे हैं थोड़ा बहुत, या बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है? कोई एडवोकेट काम नहीं कर रहा है, फिजिकल तो एब्सोल्युटली नहीं कर रहा है। वर्चुअल भी अगर कोई अपियर हो रहा है तो वो भी बैंड में नहीं अपियर होकर के सिर्फ डेट लेने के लिए क्लाइंट के साथ वैसे खड़ा हो जा रहा है, डेट पता कर ले रहा है कि नेक्स्ट डेट क्या है मैटर का। इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। कोई भी एडवोकेट थ्रू आउट दिल्ली कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, कहीं पे भी कोई अपीयरेंस नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं। सर, कोई मामले में अभी तक किसी भी अदालत ने कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर किसी के केस में पास किया हो, ऐसा कोई जानकारी नहीं है? नॉट टू माई नॉलेज। कोर्ट का पूरा कॉपरेशन? नॉट टू माई नॉलेज इन एनी कोर्ट्स इन दिल्ली। देखिए, जो ये 13 अगस्त का एक तुगलकी फरमान आया माननीय एलजी के द्वारा, ना तो इसका कोई बैकग्राउंड है, ना इसकी कोई जरूरत थी। तो एक अध्यादेश लाना, एक नोटिफिकेशन लाना, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार कर क्या रही है, कानून को क्या समझ रही है और जनता के हितों को क्या समझ रही है। जो लिटिगेंट्स हैं उनके हितों को समझने में या उनके वेलफेयर के लिए सरकार कितनी कमिटेड है, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार की ये मंशा लगती है कि दिल्ली को एक पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है, जहां जैसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा और सरकार ये जानती भी है कि वकील या तो कोई मुद्दा उठाते नहीं है, और एक बार अगर वकीलों ने कोई आंदोलन छेड़ दिया या कोई मुद्दा उठा लिया तो आज तक कभी भी दिल्ली के इतिहास में वकील पीछे नहीं हटे हैं और अपनी मांगें उन्होंने मंगवाई हैं। और ये एक बहुत ही जायज हमारा कॉज है, न केवल अधिवक्ताओं के लिए बट पब्लिक के लिए, जो हजारों लिटिगेंट रोज कोर्टों में जाते हैं, जो पुलिस की प्रताड़ना का शिकार हैं। ये लड़ाई उन सब के लिए भी है, एक सामाजिक दायित्व भी। वकील क्योंकि एक शिक्षित वर्ग है तो पूरे समाज
के प्रति भी जो दायित्व है वो भी आज निभाया जा रहा है। आज हम सड़कों पर हैं। सरकार आज जागी है अपनी नींद से, मंत्रणाओं का दौर चल रहा है, लेकिन ये आर पार की लड़ाई है। ये आंदोलन आने वाले दिनों में अगर आज या कल में कोई आधिकारिक रूप से कोई सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं आता है, देखिए वार्ताएं चल रही हैं, हम भी धैर्य बनाए हुए हैं, उन वार्ताओं में हम हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन आज तक 1 हफ्ता हो चुका है इस बात को, कोई आधिकारिक 2 लाइन का लेटर भी सरकार देने में अभी तक समर्थ नहीं है। आज का बड़ा अहम दिन है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। अगर उसमें कोई सार्थक कदम या कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं दिखाई देती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। सोसाइटी के अन्य जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं लोग, उनको जोड़ा जाएगा और एक ये बहुत बड़े मूवमेंट की शेप लेता हुआ दिखाई दिख रहा है।